हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट लास्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ा था, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ये जैसे न्यूक्लियस है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? फिक्स ऑर्बिटल के ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब ये देखो, कोई भी बॉडी अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रही है उसके लिए क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा, देखो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले कौन से फोर्स से? न्यूक्लियस प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला कूलॉम फोर्स जो है वही इनके किसका काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी एफ सी तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ ई हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? mv²/r इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये चल रहा है अपने पास, देखो 1/4πε0 Q1 मतलब पहला वाला चार्ज। तो पहले वाला चार्ज अंदर प्रोटॉन है, सॉरी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? Z। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? E। तो ये Z इंटू E क्या हो गया? इसका पूरा चार्ज। दूसरा चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। डिवाइड में क्या चल रहा है? r²। ये चल रहा है अपने पास mv²/r। ये कट जाएगा तो r की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? Z E² में 4πε0 ठीक है। एफ सी तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन, मतलब ये सर्कुलर मोशन में करेगा ना, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिल रहा है? इन दोनों के बीच में कूलॉम अट्रैक्शन से। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को रख दिया इक्वल किसके? कूलॉम फोर्स के या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इससे रेडियस आ गई। अब ऐसे ही चाहो तो क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन की। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? यहाँ से v इधर भेज दें, r को उधर भेज दें ना, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ क्यों? हाँ बिल्कुल। अब देखो, 4 अगर हाइड्रोजन के लिए करें तो 4 हाइड्रोजन कितना होगा? Z1 हो जाएगा। तो यहाँ Z की जगह 1 रख के कर सकते हो। ठीक है, कितना आ जाएगा? E²/4πε0 mv² आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, तो यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? E²Z E²/4πε0 mr और इसकी पावर r। ठीक है। ऐसे ही तीसरी चीज, ये तो वेलोसिटी हो गई, ये किसके लिए डेरिवेशन की अपन ने? रेडियस ऑफ पाथ के लिए। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरा हम अगर निकाल लें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस पाथ पे वो चक्कर लगा रहा है उस पाथ पे उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो हाफ m, ये v², यहां से v की वैल्यू वहां रख सकते हैं, स्क्वायर करके तो क्या आ जाएगा? Z E² में 4πε0 mr। स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा ना, कटेगा यहाँ पे, क्या कटेगा? m से m। तो k इक्वल टू क्या आ रहा है? Z E² में 4π8πε0। ठीक है। ऐसे ही अपने को अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वर्क डन नहीं निकलेगा। पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे K की जगह तो कितना आ जाएगा? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में पता ही है कितना आ रहा है, जेड स्क्वायर अपॉन में आर की ये वाली वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, या आर ही रहने दो, ठीक है ना, आर ही रहने दो, कोई बात नहीं। अब टोटल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ो तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनको अपन ने ऐड किया, कॉमन क्या आएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पहले वाले में तो बचा 1/2, तो यहाँ बचा 1, तो ये आ जाएगा माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन में 1/2 बचेगा माइनस का, या माइनस का 1/2 बचेगा ना, तो कितना आ जाएगा, 1/2 को 8 से करो 4 से करोगे तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सारी डेरिवेशन हमने की। अब इन सारी डेरिवेशन का करने का एक ही मोटिव है, एक ही कारण है कि भाई हमने क्यों किया ये, क्योंकि ये सारा मैटर अपने को वापस पढ़ना है बोर मॉडल में। लेकिन हाइड्रोजन मॉडल, ये सॉरी रदरफोर्ड के मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को एक्सप्लेन किया। इस सब चीज में देखो आर किस पे डिपेंड कर रहा है, वी किस पे डिपेंड कर रहा है, के किस पे डिपेंड कर रहा है, यू भी किस पे कर रहा है, आर पे, और टोटल एनर्जी भी किस पे कर रही है। तो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो उसके आर यानी उसकी रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे मान लो रेडियस कम हुई, तो रेडियस अगर कम होगी मतलब देखो ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर एनर्जी कम होगी, एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू कम होगी रेडियस में भी कोई ना कोई चेंज आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता क्या होगा, अंदर गिर जाएगा। इससे यही पता चल रहा है ना कि एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे। देखो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है तो मतलब जैसे जैसे अपन इस आर की वैल्यू को कम कर रहे हैं टोटल एनर्जी बढ़ रही है, बट माइनस में बढ़ रही है, ठीक है ना, माइनस में बढ़ रही है। इसलिए ये एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। माइनस में बढ़ने का मतलब कम होना ही होता है एक्चुअल में, तो एनर्जी कम हो रही है और फाइनली ये किस में गिर जाएगा। तो इस पूरे मॉडल से अगर अपन ने इसमें जो मॉडल उन्होंने दिया उसको मैथमेटिकली सोल्व करें, तो सोल्व करने पर इस मॉडल की जो ड्रॉबैक है वो इसको सोल्व करने पर ही अपने को पता चल रही कि कोई सी भी चीज रेडियस है वो भी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी रेडियस पे कर रही है, और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे। तो जैसे जैसे ये रेडियस कम होगी वैसे वैसे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, माइनस में बढ़ेगी। माइनस में बढ़ेगी इट मींस कम ही हो रही है, तो टोटल एनर्जी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मतलब पाथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फाइनली किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस के। ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक निकला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी की डिपेंडेंस किस पे है, रेडियस पे। अब नेक्स्ट जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल ये कहता है कि जो एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में वो क्वांटाइज होती है, मतलब उसकी रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी। अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये फैक्टर नहीं आएगा, रेडियस वाला फैक्टर। रेडियस पे डिपेंडेंसी नहीं है तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, क्वांटाइज हो जाएगी। तो क्वांटाइज हो जाएगी तो बोर मॉडल ये एक्सप्लेन करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, ठीक है, जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा ना। क्योंकि देखो बोर मॉडल में टोटल एनर्जी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ ऑर्बिट पे, न कि रेडियस पे। नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करेगी तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आएगा तब उसकी एनर्जी चेंज होगी, घूमते हुए की एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें लिखो पहले, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, according to Rutherford model, electron revolve around nucleus according to this model the electron revolve around the nucleus in circular orbit या circular path
and the required centripetal force is given by electrostatic attraction between nucleus and electron. ठीक है, आगे ये नोट कर लो।